नमस्कार, आप सुन रहे हैं झारखंड.टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो, जिसमें आप पूरे सप्ताह की बड़ी खबरें सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप इसे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 22 मार्च की। नर्सिंग में कुशल झारखंड की 111 बेटियों को राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री के उद्गारवाह राज्य की बेटियों ने कमाल कर दिया। इस हौसला अफजाई ने उनके चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास का भाव भर दिया और कईयों के लिए ये बात प्रेरणादायक तथा जीवन में कुछ करने की जज्बे का संचार कर गया। बात सितंबर 2020 की है। रांची के चान्हो प्रखंड के सिलेगन गांव की रहने वाली अंजलि कुमारी भी उन 111 नर्सों में से हैं। अंजलि कहती हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हौसला अफजाई कर मेरे अंदर काम करने के भाव को दोगुना कर दिया। कुछ ऐसे ही भाव से प्रेरित होकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियां सफलता और स्वावलंबन के सपने गढ़ अपने जीवन में सुखद बदलाव ला रही हैं। वहीं 22 मार्च की बात करें तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सुदृढ़ीकरण और संरचना विकास पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य योजना के अधीन सहायक अनुदान की राशि की स्वीकृति से संबंधित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अगली खबर भी 22 मार्च की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम खेलगांव में झारखंड वुशु एसोसिएशन द्वारा आयोजित 20वीं सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने झारखंड के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी है। झारखंड में खेल और खिलाड़ियों को आगे ले जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। खेल के प्रति उत्साह और उमंग इस प्रदेश में विगत कुछ वर्षों से चरम पर है। हमारी सरकार खेल के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। आज यहाँ देश के 28 राज्यों से पहुंचे वुशु खिलाड़ियों का उत्साह देखकर खुशी होती है। 22 मार्च को ही मुख्यमंत्री एकादश एवं पत्राचार एकादश के बीच बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव रांची में खेले गए मैत्री मैच में मुख्यमंत्री एकादश के कप्तान हेमंत सोरेन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री एकादश की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 4 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मुख्यमंत्री एकादश की टीम की ओर से विधायक रणधीर सिंह ने सबसे अधिक 56 रन बनाए। विधायक अनूप सिंह 36 और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 32 रनों की शानदार पारी खेली। मुख्यमंत्री ने अपनी पारी में 3 आकर्षक छक्के और 2 चौके लगाए। जीत के लिए 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पत्रकार एकादश की टीम निर्धारित 15 ओवर में 2 विकेट खोकर 153 रन ही बना सकी। मुख्यमंत्री एकादश की टीम 38 रनों से विजयी रही। 22 मार्च की बात करें तो मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और सीसीएल द्वारा संचालित झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी में विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों के बीच शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण हेतु टैब का वितरण खेल गांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में किया। वर्तमान में कोविड-19 महामारी को देखते हुए जेएसएसपीएस की छठी शासी परिषद की बैठक में सभी प्रशिक्षकों की ऑनलाइन शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण हेतु बच्चों को टैब देने का निर्णय लिया गया। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी द्वारा खेलगांव में वर्तमान में 10 ओलंपिक खेल विधाओं पर 437 बच्चों को विश्व स्तरीय खेल प्रशिक्षकों की देखरेख में खेल से संबंधित प्रशिक्षण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। अगली खबर भी 22 मार्च की है। झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया, जहां कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे किया जा सके, कृषि अवसंरचना कोष और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसे लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड बने 20 साल हो गए, पर पहली बार कृषि को आगे ले जाने के लिए किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए काम किए जा रहे हैं। इस कार्य को हम अकेले नहीं कर सकते। आप जैसे उद्योगपतियों की आवश्यकता इस राज्य को है, जो कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें। आपकी ओर बड़े आशा भरी निगाहों से पूरे राज्य के किसान देख रहे हैं। बात करेंगे 23 मार्च की। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गढ़वा निवासी और शारीरिक रूप से दिव्यांग बोसी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजय राज ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को बताया कि उनका चयन भारतीय बोसी टीम में हुआ। इस साल दिसंबर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बोसी प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से बोसी खेल में इस्तेमाल होने वाले बॉल और रैंप उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन भी अजय राज को दिया। 23 मार्च को ही झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंत्रियों ने मुलाकात कर खेले गए मैत्री क्रिकेट मैच में पत्रकार एकादश पर मुख्यमंत्री एकादश को मिली शानदार जीत पर मिली ट्रॉफी प्रदान कर बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि झारखंड के विधायकों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राजनीति के साथ खेलों में भी वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
अगली खबर भी 23 मार्च की है। प्रधानमंत्री द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद 23 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से कहा था कि संकल्प, संयम, जिम्मेदारी और जन भागीदारी से मिलकर विपदा का सामना करेंगे। सरकार झारखंड वासियों की सुरक्षा के लिए जरूरी और सशक्त कदम उठाएगी। 31 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सब कुछ थम गया था, आर्थिक गतिविधियां भी रुक गई थी। मुख्यमंत्री लगातार लॉकडाउन के नियमों का पालन कर आग्रह राज्यवासियों से करते रहे और नवगठित सरकार के लिए यह मुश्किल का दौर था। इस दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न चुनौतियों को स्वीकारा और उनका निदान भी किया। और अब बात करेंगे 24 मार्च की। बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए राज्य सरकार ने रेनबो होम्स नामक संस्था के साथ MOU किया है, जो बेसहारा बच्चों के लिए काम करता है। सरकार के सहयोग से रेनबो होम्स ने रांची में 2 शेल्टर होम शुरू किए। ऐसे सभी एक लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए है, जहां लालमणि और प्रकाश जैसे बच्चों को बेहतर जीवन प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रकाश और लालमणि, इनकी आंखों में अब इंद्रधनुषी सपने सज रहे हैं। प्रकाश पढ़ाई के साथ साथ अच्छा डांस भी करता है। लालमणि पढ़ाई कर अधिकारी बनना चाहती है। कहती है कि मेरे साथ गुजरा वो किसी अन्य के साथ ना गुजरे। राजधानी रांची की सड़कों पर अक्सर भीख मांगने, खिलौना बेचते, कचरा चुनते, फुटपाथ पर लोग रात गुजारते नजर आते हैं। या ये तो बेसहारा हैं, इनके अभिभावक नशे के आदी हैं। उनमें से ही है ये 2 नाम जिन्हें सरकार का सहयोग मिला और जिंदगी संवरने लगी। और अब बात करेंगे 25 मार्च की। राज्य सरकार की पहल रंग ला रही है। दिव्यांग प्रफुल्लित कंडुलना, जो आकांक्षी जिला में शामिल खूंटी के रनिया प्रखंड के जयपुर गांव में रहती हैं, अब घर बैठे ही हर महीने के अंतिम दिन सरकार द्वारा मिलने वाले पेंशन का लाभ उठा रही हैं। भले ही वो आखिरी दिन रविवार ही क्यों न हो। कुछ समय पहले पेंशन को प्राप्त करने के लिए प्रफुल्लित कंडुलना को 4-5 महीने में एक बार कई परेशानियों से जूझना पड़ता था। बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब नहीं। ये संभव हुआ है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बैंकिंग सखी कॉरेस्पोंडेंट, या यूँ कहें कि BC सखी की वजह से। और अब बात करेंगे 26 मार्च की। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्यवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संचार करने और झारखंड के शहरों को एक विशिष्ट पहचान देने का उनका निर्देश अब धरातल पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद झारखंड राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के तहत रांची नगर निगम ने रमणीक रांची अभियान की पहल की है। शहर की जो दीवारें कल तक दाग धब्बों और गंदगी से भरी थी, वे अब आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। युवा इन दीवारों को सेल्फी पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। राजधानी आने वाले पर्यटक भी राज्य सरकार की इस अनूठी पहल की सराहना करते सोशल मीडिया के मंच पर भी साझा कर रहे हैं। वहीं 26 मार्च को ही छोटानागपुरी काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप तथा पत्तलगड़ी करने के क्रम में जिन व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमा दायर किए गए, उन सभी दंडकांडों के प्रत्याहरण से संबंधित गृह विभाग के प्रस्ताव से संबंधित संकल्प प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दी। बता दें कि 29 दिसंबर 2019 को मंत्रिमंडल की बैठक में पत्थलगड़ी से जुड़े सभी दर्जकांड को वापस लेने का निर्णय लिया गया था। 26 मार्च को ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्ताविकृत माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा को 39,26,34,865 रुपए की अनुदान राशि दी गई। सीएम ने प्रस्तावित किए इन विद्यालयों की अनुदान की स्वीकृति और आवंटित करने संबंधी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मांगे गए थे ऑनलाइन आवेदन और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान के लिए विद्यालयों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत कुल 339 आवेदन मिले। इनमें 157 इंटर महाविद्यालय, 121 माध्यमिक विद्यालय और 29 संस्कृत विद्यालय और 32 मदरसा के आवेदन थे। 26 मार्च को ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र चापावार में 5.46 एकड़ भूमि को हर्बल एवं डेयरी के लिए आरक्षित करने की घटनोटक स्वीकृति दी गई। बैठक में चानो प्रखंड के बरहे मौजा एवं बुढ़मू प्रखंड के सोसई मौजा में मीट प्रोसेसिंग एवं फूड प्रोसेसिंग के लिए भूमि आरक्षित किया गया एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 50% राज्य पर भूमि आवंटन करने की स्वीकृति दी गई। अगली खबर भी 26 मार्च की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय उच्च पथ की परियोजनाओं की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री के समक्ष सचिव पथ निर्माण विभाग सुनील कुमार ने राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंध में प्रस्तुति दी। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूर्ण परियोजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा DPR के अंतर्गत आने वाले योजनाओं की जानकारी दी गई। सीएम ने निर्देश दिया कि सभी निर्माणाधीन योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए एवं DPR स्टेज में जो कार्य हुए हैं उन्हें शीघ्र पूरा करने की भी निर्देश दी गई। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारखंड.tv का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो। नमस्कार।